हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोन और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टिलेज को। अब एज़ कंपैरिजन टू बोन, जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो लोकेशन है, सपोज जो आपके आउटर ईयर हैं ये आपके फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो ये आपका कार्टिलेज है। या फिर जो आपकी नसाल कैविटी को जो सेपरेट कर रहा है सेप्टम, ये आपका कार्टिलेज है। और कल हमने बोन के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो लॉन्ग बोन होती है उसकी जो कवरिंग होती है अपर और लोअर में वो कार्टिलेज से ही होती है, तो वो एक कार्टिलेज की लोकेशंस हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कार्टिलेज है इसका अनदर नेम है ग्रिस्टल, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट पॉइंट, also called ग्रिस्टल, ग्रिस्टल टिश्यू, इसे हम ग्रिस्टल टिश्यू भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये सॉलिड होती है, इट इज़ सॉलिड, सेमी रिजिड, फ्लेक्सिबल and resist compression। ये कंप्रेशन नहीं होती, कंप्रेस्ड नहीं होती, तो रेसिस्ट कंप्रेशन। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलिए अब क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें सेल्स और मैट्रिक्स होंगे, मीन्स जो सेल्स होंगी वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड होंगे, जिसे हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। सेल्स, तो इसमें सेल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट सेल इज़ कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट, और इसी फाइब्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है या ये कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ड्रोब्लास्ट में। ये इमेच्योर होती हैं, और इसका फॉर्मेशन इस फाइब्रोब्लास्ट से ही होता है। अभी हम जब डायग्राम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होकर बना देता है कॉन्ड्रोसाइट। नेम मिलते जुलते हैं, जैसे कि हमने उसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स पढ़ा था, उसी तरह से कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स ये मैच्योर सेल्स होती हैं। दीज आर मैच्योर सेल, मैच्योर। एंड सेकेंड टर्म जो होता है दैट इज़ मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर प्रेजेंट होता है और प्रोटियोकैन्स होते हैं, लिपिड्स होता है, कोलेजन होता है। तो बहुत सारा मैट्रिक्स इसमें होगा। कोलेजन की वजह से ही ये स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ या सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। चलिए ये तो बात हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। चलिए हम अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, तो देखिए हमने एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली ये लेयर होती है और इसकी तरफ ऊपर से आउटर लेयर होती है इस तरीके से, और इस लेयर जो होती है इसे नेम दिया जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। दिस इज़ कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को भी जो नेम दिया जाता है उसे हम पेरिकॉन्ड्रिन कहते हैं।
पेरिकॉन्ड्रियन, ठीक है। इसे इस लेयर का नेम क्या है, पेरिकॉन्ड्रियन है। इस पेरिकॉन्ड्रियन के इनर साइड में फाइब्रोब्लास्ट की सेल्स होती हैं। यहाँ पर क्या होगी, इनर साइड में, इनर साइड क्या होंगी, फाइब्रोब्लास्ट की सेल्स होंगी जो कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट में। तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्ड्रोब्लास्ट, क्योंकि जो लेयर है, इनर लेयर है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट है और वो फाइब्रोब्लास्ट क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो बेसिकली इमेच्योर सेल्स होती हैं। तो देयर आर कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट की सेल्स हैं, दीज आर कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो दीज आर कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओके। यही कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होके कन्वर्ट या मैच्योर होके किस में चेंज हो जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट में, कॉन्ड्रोसाइट। तो यहाँ पर जैसे ये कोई कॉन्ड्रोसाइट है, दिस इज द कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। अब ये कॉन्ड्रोसाइट क्या है, ये सीक्रेशन करती है, ठीक है। सीक्रेट, ये सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, सीक्रेटरी सेल्स, जिसके चारों तरफ से सीक्रेशन जमा हो जाता है इस तरीके से है, और इस सीक्रेशन को हम कहते हैं लैक्यूना। दिस सीक्रेशन इज कॉल्ड लैक्यूना। अब इस लैक्यूना के अंदर एक सेल भी हो सकती हैं, दो सेल्स भी हो सकती हैं, और ये 3 सेल्स में भी हो सकती है। जैसे सपोज दीज आर 2 सेल्स, तो इसके बाहर से इसने सीक्रेशन किया तो यहाँ पर इस तरीके से लैक्यूना बन गया। उसी तरह से 3 सेल्स भी हो सकते हैं लाइक दिस, तो इस तरीके से लैक्यूना यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, लैक्यूने, दीज आर कॉल्ड लैक्यूने। और इसके जो रेस्ट बीच का पार्ट है, यहाँ आपका फ्लूइड होता है, और एक्चुअली यहाँ भी आपका फ्लूइड होता है, दिस इज फ्लूइड, या फिर हम कह सकते हैं मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स और नर्व नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। सो अब ये कैसे होगा, तो रिसीव न्यूट्रिशन एंड O2 बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ये सेल्स को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलेगी, और ये कहाँ से मिलेगी, जो ये पेरिकॉन्ड्रियन की जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये सप्लाई करती है, क्योंकि ये अटैच जो होती है किसके कांटेक्ट में, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में रहती है, जिससे फिर डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ से सप्लाई होता है। तो ये क्या करती है, सप्लाई, ये क्या करेगा, सप्लाई न्यूट्रिशन एंड O2, क्लियर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखो कोई भी नीचे में लेयर नहीं है, जैसे हमने वहाँ पे एंडोऑस्टियम और पेरिऑस्टियम पढ़ा था, और दोनों जगह से ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए ग्रोथ ऑफ बोन बाई डायरेक्शनल थी। लेकिन यहाँ पर इनर साइड से कोई भी नहीं है, तो आउटर साइड जो पेरिकॉन्ड्रियन है, यहीं से आपके फाइब्रोब्लास्ट की जो लेयर है उनसे कॉन्ड्रोब्लास्ट के फॉर्मेशन हो रहा है, जो बाद में कन्वर्ट हो जा रही है कॉन्ड्रोसाइट्स में। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कैसी है, यूनी डायरेक्शनल है। growth is unidirectional है। नाउ एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो कार्टिलेज होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किए जाते हैं। व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट टाइप है हाइलिन, सेकेंड टाइप है फाइब्रोकार्टिलेज,
फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड वन है इलास्टिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। तो यहाँ पे जो हाइलिन कार्टिलेज है ये ग्लास लाइक होता है, दिस इज ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, एंड फाइब्रो है, फाइब्रोब्लास्ट में जो प्रोटीन सिक्रेशन हो रहा है दैट इज कोलेजन, वाइट कलर का होता है, एंड इलास्टिन में आपका इलास्टिन और ये येलो कलर का होगा, एंड इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द कार्टिलेज। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्लड को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।